आज मैं आप लोगों को एक जर्नी पे लेके जाऊं, जिस जर्नी में आप लोग जीरो से सुपर हीरो बनेंगे। ये आप कैसे कह सकते हैं कि आप जीरो सुपर हीरो बना दोगे? क्योंकि जो मैंने पिछले अपने लास्ट ईयर्स में जो मैंने ब्रह्मचर्य, जो मैंने मेडिटेशन, जो मैंने लोगों से एक्सपीरियंस लिया है, जो अपने लाइफ में मैंने अप्स डाउन्स देखे हैं, उसके बाद जितना भी मैंने निचोड़ निकाला है, उसके बाद मैंने मंथन किया है, उसके बाद जो निकला है वो आप लोगों से मैं साझा करने जाऊँ। और उन जो भी मैंने आपको बताने जाऊंगा इस वीडियो में, उनको मैंने कुछ पॉइंट्स पे ढाला है, उनको मैंने कुछ पॉइंट्स में रखा है, जिससे हर पॉइंट्स को मैं जब समझाऊंगा तो स्टार्ट करते हैं। राधे राधे आप सभी को। आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे हो? तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप लोग उस मुकाम पे हासिल हो सकते हैं जिसको बड़े बड़े बिलियनर्स और मिलियनर्स अपनी लाइफ में अपनाते हैं। वो ट्रिक क्या है ऐसी, वो टेक्निक क्या है? तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट ये है, हमारी लाइफ में जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये कोई ऑब्स्टिकल्स आता है, तो हम लोग निराश होकर बैठ जाते हैं, परेशान होकर बैठ जाते हैं। पर आप एक चीज सोचिए, एक अकेला इंसान जब खड़ा होता है, बिल्कुल सीधा एकदम स्टैंडिंग पोजीशन पे खड़ा होता है, तो वो ऐसा लगता है कि वन की शेप में खड़ा है। और सामने जो प्रॉब्लम होती है, आगे जो प्रॉब्लम होती है, उसको आप समझ सकते हैं जीरो। तो जितने भी सामने जीरो हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो जब तक आपके आगे है तब तक आपकी वैल्यू एक ही है, क्योंकि सामने जीरो है, आपके अगर आगे जीरो है, अगर आप जीरो लिखेंगे फिर वन लिखेंगे, तब तक आपकी वैल्यू वन है। बट जैसे ही वो जीरो आपके पीछे आ जाएगी, कहने का मतलब है आप उसको टैकल करके, आप उसको ओवर पावर करके, उसको सरपास करके, जैसे ही आप उस एक प्रॉब्लम से आगे बढ़ते हैं तो वो जीरो आपके पीछे आती है। और जैसे ही वो जीरो आपके पीछे आई तो आपकी वैल्यू जहां एक थी, वन थी, वहीं आपकी वैल्यू 10 हो जाएगी। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल करके, ओवर पावर करके, जैसे ही आप लोग पीछे लेके आएंगे वैसे ही आपकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। जहां 10 थी वहां 100 हो जाएगी, 100 से 1000 हो जाएगी, 1000 से 10,000, लाख, करोड़, फिर वो अनगिनती हो जाएगी। तो ये क्या है? ये यही है। जैसे ही हम प्रॉब्लम्स को ही देखते हैं, प्रॉब्लम्स नहीं है, ये हमारे अचीवमेंट है, ये हमारा फ्यूचर गोल है। जो इंसान इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लेता है वही अपनी वैल्यू 1 से 10, 10 से 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़, अनगिनती पे लेके जा सकता है। तो जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आए तो ये समझना, इसको मुझे अपने पीछे लेके आना है और मुझे अपनी वैल्यू बढ़ानी है। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा जो पॉइंट है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरा जो पॉइंट है, जब भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, हम लोगों से राय मशवरा लेते हैं। हम ऐसे लोगों से राय मशवरा लेते हैं जिन्होंने खुद ही लाइफ में कुछ अचीवमेंट नहीं किया है, जिन्होंने लाइफ में खुद ही कुछ प्राप्त नहीं किया है, हम लोग उनसे राय लेने जाते हैं। वो लोग, अगर हम राय लेने नहीं जा रहे हैं, तब भी वो लोग कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में आके हमें राय देते हैं। और राय वो देते हैं जो कहीं ना कहीं जीवन में खुद फेलियर होते हैं और हमें सीख देते हैं कैसे हमें फर्स्ट आना है, कैसे लाइफ में हम अचीवमेंट करनी है। तो कभी भी ऐसे लोगों से अगर राय मशवरा लोगे तो उससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जो भी आपकी धारणा है कि हम इस चीज को कर सकते हैं, उसके राय मशवरा से ये हो सकता है कि उसके दिए हुए जो शब्द हैं आपके कानों में गए और कान से जाके आपके मन में ऐसा फितूर और ऐसा भय पैदा कर देगा कि आप लोग सोचते थे कि मैं इससे आगे कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम से डील करूं, तो मन में ऐसी धारणा जाएगी कि मैं इसे डील ही नहीं कर पा रहा हूं, इसको मैं समझ ही नहीं पा रहा है क्या है। तो मन में ऐसी धारणा पैदा हो जिससे हम लोग अपने ही लक्ष्य से भटक जाएं, तो ऐसे लोगों से राय मशवरा मत लीजिए। तो कहने का मतलब है, अगर आप लोग राय मशवरा ऐसे इंसान से लोगे तो कहीं ना कहीं आप लोग डाउनफॉल में ही जाओगे, आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर लाइफ में ऐसा ज्ञानी इंसान नहीं है जो आपको गाइड करता हो, तो जो भी आपके आराध्य हैं, जो भी आपके इष्ट हैं और जिनको भी आप दिल से मानते हैं, उनको अपना मेंटर बनाइए, उनकी गाइड में आगे बढ़िए, वो कहीं ना कहीं आपकी सहायता करेंगे। तो दूसरा पॉइंट ये महत्वपूर्ण है, लाइफ में जब भी प्रॉब्लम आए, या तो ऐसे ज्ञानी इंसान पे जाइए जिसको उसका ज्ञान हो, उस प्रॉब्लम का ज्ञान हो, या किसी के पास जाइए मत, और खासकर ऐसे इंसान में मत जाइए जो उसको बकवास करनी आती है और जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीवमेंट नहीं किया है। तो दूसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा पॉइंट, अकेला रहना सीखिए। अकेले रहने से इंसान जो बन जाता है ना, वो किसी भी तरीके से नहीं बन पाता। अकेले रहने से इंसान के अंदर ये आता है कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और मेरा वीक पॉइंट क्या है।
स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसलिए कि कौन मुझे किस तरह से हरा नहीं सकता, कौन मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकता, कौन मुझसे जीत नहीं सकता। वो पॉइंट्स देखिए कि मेरे अंदर ऐसा क्या हुनर है जिससे मैं हमेशा आगे बढ़ता रहूंगा और कोई मुझे ओवर पावर या कोई मुझे हरा नहीं सकता। वीक पॉइंट ये देखिए कि मुझे कौन किस तरीके से हरा सकता है, मेरी वीक पॉइंट क्या है, उस पर काम करिए। वीकनेस बिल्कुल मत छोड़िए। एक छोटी सी गलती भी इंसान को कहीं ना कहीं ले डुबा देती है। गलती कैसी? जैसे रावण ने अपने भाई को बता दिया था कि मेरा जो मृत्यु का बाण है वो यहाँ पे है, और तभी रावण की मृत्यु हुई थी। वो क्या है? वीकनेस। तो अपनी वीकनेस पे फोकस करिए। कभी भी अपनी जो भी कमियां हैं, जो भी कमजोरी है, वो कभी किसी से शेयर मत करिए, वरना जो आप बता रहे हैं, जिसको आप बता रहे हैं, कल वो दुश्मन बन गया तो आपके लिए ही बहुत खतरनाक साबित होगा। तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए। अकेले रहने से आपको ये समझ में आएगा कि मुझे अपने पे कैसे वर्क करना है, और वर्क करने के संग संग मुझे अपने चीजों को कैसे और अच्छा करना है। और साथ ही साथ ये भी पता लगेगा सुबह से शाम तक जो भी मैंने सुबह उठने से लेकर रात तक में जो भी मैंने क्रिया की है, उसमें मैंने क्या गलती की है और क्या मैंने सही किया है। उसको आप कहीं ना कहीं अच्छा करने की कोशिश भी करोगे तो ये भी आपके कहीं ना कहीं जीवन में एक अच्छा सबक और आपको आगे बढ़ने को कहीं ना कहीं प्रेरित करेगा। तो तीसरा पॉइंट ये है कि आप लोग अकेले रहने के क्या कुछ अचीवमेंट कर सकते हैं। आज जितने भी लेजेंड्स हैं उनके जीवन में कहीं ना कहीं एकांत था, उनके जीवन में कहीं ना कहीं एकांतवासी थे, तभी तो उन्होंने कुछ अचीवमेंट किया। अकेलापन इंसान को कहीं ना कहीं और भी निखारता है, कई गुना चमकदार बना के इंसान को सामने लेके आता है। कि आप लोग कहीं ना कहीं किताब पढ़ने की आदत को अपनाइए। किताब पढ़ने की आदत से क्या होगा, जो भी इस संसार में जो लेजेंड हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में इतनी परेशानियां और इतनी चुनौतियों का सामना करके जीवन में कुछ ना कुछ हासिल किया है, और आज वो लोग कहीं ना कहीं इतिहास में उनका नाम बोला जाता है, पुकारा जाता है। और हम लोग भी जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो उन्हीं का एग्जाम्पल देके ये बोलते हैं, देखो एक वो इंसान थे जिन्होंने परेशानी को सामना किया, आज उनका नाम कहीं ना कहीं इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है। तो अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपको उनके जीवन की जो प्रॉब्लम्स में कैसे फेस किया है उसकी नॉलेज मिलेगी, और साथ साथ ये मिलेगा कि लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो कभी भी हार नहीं मानी जाती है। तो किताब पढ़ने से आपके जीवन में ये आएगा कि हमें कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता रहेगा उस शख्स से, उस इंसान से जिसने लाइफ में कुछ ना कुछ अचीवमेंट किया है, और आज इस दुनिया में ना होने के बावजूद भी उनका नाम आज बोला जा रहा है। पांचवा पॉइंट, आप लोग अपने जीवन में हेल्थी डाइट अपनाइए। अगर आप लोग अच्छा डाइट लेंगे, अच्छी डाइट खाएंगे या अच्छा हेल्थी फूड खाएंगे तो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं हेल्थी रहेगी, और साथ ही साथ आप लोग की इम्यूनिटी बढ़ेगी और आप लोग कहीं ना कहीं रोग से दूर रहेंगे। अगर लाइफ में आपको कुछ ना कुछ अचीवमेंट करना है तो उससे पहले सबसे जरूरी है आपकी काया। हम लोग बोलते हैं ना, सबसे बड़ा धन जो होता है वो है निरोगी काया। अगर हमें कहीं ना कहीं युद्ध करने जाना है, हमें कोई लड़ाई करने जानी है, चाहे वो जीवन की हो चाहे किसी भी तरह की लड़ाई हो, तो उसके लिए हमारा स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने शरीर के रोगों से नहीं लड़ पा रहे हैं तो हम सामने की चुनौतियों से कैसे लड़ पाएंगे। तो पांचवा पॉइंट ये है कि आप लोग हेल्थी खाना खाना स्टार्ट करिए। अगर आप लोग हेल्थी खाना खाना स्टार्ट करेंगे तो जीवन में जो आपको लड़नी है लड़ाई, उस मुकाम को अचीवमेंट करना है या उस मुकाम को हासिल करना है, तो उसके लिए आपका अगर शरीर स्वस्थ होगा तभी आप उस चीज को अचीवमेंट कर पाएंगे। तो शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, तभी आप लाइफ में कहीं ना कहीं सुपर हीरो बन पाएंगे। आखिरी पॉइंट है जो 6 पॉइंट है, ये मेरी लाइफ का एक पार्ट है। अगर ये पार्ट मेरी लाइफ से स्किप हो जाता है तो मैं समझता हूँ मैंने आज पूरे दिन में कुछ भी नहीं किया है या कुछ भी मैंने हासिल नहीं कर पाया। और ये जो पॉइंट है ये कहीं ना कहीं महर्षि गौतम बुद्ध और श्री कृष्ण के जीवन का भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। कहीं ना कहीं गीता और गौतम बुद्ध के मुंह से हमेशा निकला है। ये क्या है, ऐसा क्या है जो आप बता रहे कि सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ये आपने किया है, अगर आप लोगों ने इसको ही अपना लिया, इस लास्ट पॉइंट को, तो समझना आपने 5 पॉइंट ही अपना लिए। ये क्या है? ये है ध्यान। क्या है? मेडिटेशन। इसको अगर आपने लाइफ में अपना लिया तो आपकी जो जर्नी है सुपर हीरो के लिए, इसमें कोई भी आपको रोक नहीं सकता और कोई भी आपको हरा नहीं सकता।
मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है? ध्यान में हम अपने ही आत्मा जो होती है, अंदर की बैठी हुई जो साक्षात जो स्वामी होता है, जो इस पूरे शरीर का मालिक है, जब हम उससे मिलते हैं तब हमें वो मोटिवेशन मिलता है, हमें वो ऊर्जा मिलती है जिससे हम लोग हर चीज़ अचीवमेंट करने के लिए बिल्कुल भी कतराते नहीं हैं, बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। आप लोग देखिए, जो ध्यानी होते हैं, जो योगी होते हैं, वो किसी भी तरह से डरते नहीं हैं, भयभीत नहीं होते, क्योंकि उन्होंने उस परम शक्ति को कहीं ना कहीं महसूस किया है और उससे उन लोगों ने कहीं ना कहीं कांटेक्ट बना लिया है। जब हम लोग अपने ही शरीर के स्वामी से, मालिक से कांटेक्ट बना लेंगे तो हमें कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी नहीं आती है। कैसे? हम लोग मकान देखने जाते हैं, मकान में बीच में क्या आता है? जैसे ब्रोकर होता है, मकान दिखाने जाता है, किराए का मकान होता है, या हम मकान लेने जाते हैं तो बीच में ब्रोकर होता है। और अगर वो ब्रोकर हट जाए, सारी चीज़ें ब्रोकर से ना करके डायरेक्ट मालिक से की जाए, तो जो कमीशन है, जो टाइम वेस्ट है और जो एफर्ट लग रहे हैं उस ब्रोकर के बीच से मालिक के लिए और मालिक के बीच से उस पर्सन के लिए, वो हट जाएगा। तो सेम यही है, अभी हमारे जो बीच में है वो है मन। वो क्या है? मन, जो हमारे को हमारे स्वामी से मिलने नहीं दे रहा है, जो उस चीज में बैरियर लेके आ रहा है, जो उस चीज को अटका रहा है। अगर आपने उस ब्रोकर को हटा दिया तभी आप उस मन के स्वामी से मिल पाएंगे। तभी कहते हैं ध्यान की जो अवधि होती है, ध्यान की शक्ति जो होती है, वो मंत्रों से भी बड़ी होती है। ध्यान लगाने वाला इंसान कभी भी अंधकार में नहीं रहता। ध्यान लगाने वाला इंसान हमेशा लाइफ में जो सोचता है उसको हासिल करता है। उसके अंदर वो एनर्जी आती है जो कोई इंसान इमेजिन नहीं कर सकता। उसके अंदर आत्मबल आ जाता है। उसके अंदर शरीर का बल नहीं आता, उसके अंदर आत्मबल आ जाता है। और जिस इंसान के अंदर आत्मबल आता है वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। उसके अंदर ऐसा जुनून आता है जो संसार का कोई भी कार्य उसके लिए असमर्थ नहीं है, जो उससे कर ना सके, जो उसको हासिल ना कर सके। ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसको वो प्राप्त ना कर सके। तो ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। और ध्यान लगाने के लिए मैं एक आगे वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि मैंने ध्यान लगाना कैसे स्टार्ट किया था और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आई थी ध्यान लगाने में, किन किन चीज़ों को मुझे फेस करने को मिला था जब मैंने ध्यान स्टार्ट किया था। तो मुझे एक छोटी सी अनाउंसमेंट और भी करनी है। ये मेरा जो चैनल है ये 1000 के बहुत करीब है, तो आप लोग अपना प्यार दिखाइए, इसको सब्सक्राइब करिए और लोगों से शेयर भी करिए, जिससे हमारी जो फैमिली है अभी छोटी है, धीरे धीरे करके ये और भी बड़ी हो जाए। इस फैमिली में जो कोई परेशानी होगी उसको मैं सॉल्व करने की और कहीं ना कहीं उसको खत्म करने की कोशिश करूंगा। इस चैनल पे मैं जो रियल हॉरर इंसिडेंट होते हैं वो बताता हूँ, जो मेरे हॉरर एनकाउंटर्स हुए हैं वो बताता हूँ, जिनको मैंने ठीक किया है उनको मैं बताता हूँ, और जो भी वेद शास्त्र पुराणों की जो गुप्त कहानियां हैं, जो गुप्त पाठ हैं, मैं उनको साझा करता हूँ। साथ ही साथ में आप लोग ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं 4 साल ब्रह्मचर्य रहा था। इवन मेडिटेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे भी पूछ सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम है मुझसे पूछ सकते हैं मेरे इस व्हाट्सएप पे और इस मेरे जीमेल की आईडी पे, जो डिस्क्रिप्शन पे है और यहाँ भी मैं मेंशन कर दूंगा। बने रहिए मेरे संग मेरी सनातन जर्नी पे। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।